यूक्रेन से खबर आ रही है। पोलैंड जो कि यूक्रेन का पड़ोसी है, उसने उसने आह्वान किया है वेस्टर्न देशों से कि तुरंत ही वो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल मुहैया कराए। अभी जिस तरह से पिछले एक हफ्ते से रसिया ने मिसाइल और ड्रोन अटैक यूक्रेन के अंदर किए, जिसमें लगभग अभी तक 30 से 40 लोगों की मौत हो गई है, तो यूक्रेन को इस समय मिसाइलें की काफ़ी ज़रूरत है। ख़ासतौर में रसिया, अगर उसी की भाषा में रसिया को जवाब देना है तो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल इस समय ज़रूरत पड़ेगी उसकी, ताकि वो रसिया के अंदर अटैक कर सके। तो पोलैंड की जो सरकार है उसने वेस्टर्न देशों अमेरिका और यूरोप से आह्वान किया है कि वो तुरंत ही यूक्रेन को ये इस तरह से लॉन्ग रेंज मिसाइल मुहैया कराए। अभी कल के दिन ही यूक्रेन के जो डिफेंस मिनिस्टर थे कुलेबा, उनका भी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि उनको अपने मिलिट्री के लिए ड्रोन की ज़रूरत है, लॉन्ग रेंज मिसाइल की ज़रूरत है और एयर डिफेंस की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा है कि जिस तरह से अभी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और उसका अगर हमें जवाब देना है तो हमको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जो पोलैंड है, पोलैंड जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से वो बिल्कुल यूक्रेन के साथ बहुत ही घनिष्ठता से वो जुड़ा हुआ है। जितना भी यूक्रेन को सामान जाता है लड़ाई का, वो पोलैंड के रास्ते से निकलता है। तो पोलैंड की जो सरकार है उसका जो इस समय पोजीशन है वो बिल्कुल उसका यूक्रेन के समर्थन में उसने पोजीशन बना रखी है। ख़ासतौर में जब इलेक्शन हुए पोलैंड के अंदर, तो जो पार्टी जीती है उसको कहा जाता है कि वो यूक्रेन के काफ़ी समर्थक पार्टी है। और साथ में यूक्रेन में जितना इस समय यूक्रेन और पोलैंड के संबंध भी तनाव भरे रहे थे कुछ दिन पहले तक, वहाँ पर जो पोलैंड के ट्रक ड्राइवर थे उन्होंने यूक्रेन का ट्रक ड्राइवरों और यूक्रेन के जो ट्रक थे उनका ब्लॉकेट कर रखा था। तो पोलैंड की सरकार ने इन ब्लॉकेट को भी उन्होंने हटा दिया है। तो इस तरह से जो पोलैंड की सरकार है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ताकि यूक्रेन के लिए कोई दिक्कत ना हो। अभी यूक्रेन ने आज के दिन 12 मिसाइल लॉन्च किए और ये बेलग्रोड इलाका जो रसिया का पड़ता है वहाँ पर ये मिसाइल यूक्रेन के द्वारा छोड़ी गई थी और इसमें एक एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये जो बेलग्रोड इलाका है, इसमें इससे पहले भी 2 दिन पहले यूक्रेन ने मिसाइल हमला किया था और 25 लोगों की बेलग्रोड में मौत हो गई थी। तो इस तरह से जो यूक्रेन है वो बेलग्रोड को निशाना बनाता है क्योंकि बेलग्रोड यूक्रेन की बॉर्डर के सामने लगता है। तो बेलग्रोड में इस समय यूक्रेन का जो हमले है, और हमले में यूक्रेन की कोशिश ये है कि रसिया को उसी की भाषा में जवाब देना है, क्योंकि रसिया भी इस समय खार्किव हो गया या फिर ओडेसा हो गया या कीव हो गया, इनको निशाना बना रहा है। तो यूक्रेन चाहता है कि वो रसिया को उसी की भाषा में जवाब दे सके, ताकि रसिया इस तरह से जो मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है यूक्रेन में, उसको थोड़ा सोच समझ के करे, क्योंकि उसको लगना चाहिए कि यूक्रेन के पास भी इतना दम है कि वो उसी की भाषा में उसको जवाब मिल सकता है। इस जो यूरोपियन यूनियन है उसने रसिया के डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। तो जो रसिया की डायमंड इंडस्ट्री का जो स्टेट कंपनी है एल अल्रोसा, इसके ऊपर ये सैंक्शन लग चुका है। जो रसिया का डायमंड इंडस्ट्री है उसका लगभग टोटल उसकी वैल्यू $4 बिलियन बताई जा रही है। और इसका जो हिस्सा यूरोप में आता था अभी तक, तो उसको अब बैन लग गया है। तो रसिया को कोई भी डायमंड यूरोप में नहीं आ पाएगा अब। और कुछ डायमंड थर्ड कंट्री से भी आता है, जैसे कि पहले वो रसिया से निकलता है, फिर रसिया के बाद वो इंडिया पहुंचता है, इंडिया से वो यूरोप की तरफ जाता है। तो इस तरह से जो थर्ड कंट्रीज वाला सिस्टम है उसके ऊपर अभी बैन नहीं लगा है। सितंबर की तारीख बताई गई है, 2024 सितंबर तक वो जो थर्ड कंट्रीज है उनके ऊपर भी, जो रसिया से इंपोर्ट करते हैं और फिर वो यूरोप में भेजते हैं, तो उनके ऊपर भी बैन लग जाएगा। तो जो यूरोप है उसकी कोशिश है कि रसिया के पास यूरोप से अगर कुछ भी पैसा जा रहा है, चाहे वो तेल से जा रहा हो, गैस से जा रहा हो, तो उसको बंद करना है। जैसे कि शुरुआती चरण में जब यूरोप ने सैंक्शन लगाया था, लड़ाई जब शुरू हो रही थी फरवरी 2022 में, तो यूरोप ने गैस और ऑयल जो रसिया से इंपोर्ट होता था यूरोप में उसको बंद कर दिया था। उसके बाद जो रसिया के फाइनेंशियल बैंक हैं उनके ऊपर भी बैन लगा दिए थे, बैन लग गया था, सैंक्शन लग गया था उनके ऊपर। और अब डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर भी, रसिया की डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया है। तो कोशिश ये कि रसिया को ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर सैंक्शन लगाया जाए, ताकि रसिया को के पास जो पैसा पहुंच रहा है और उस पैसे को वो लड़ाई में लगा रहा है, तो ये जो पैसा है कम से कम वो यूरोप के देशों से ना आए।